नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआर जॉब क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लूसेंट की ऑब्जेक्टिव टाइप जेके क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं। दोस्तों, इसके सारे क्वेश्चंस आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। जो बच्चे किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने हैं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का तीसरा चैप्टर प्रागैतिहासिक का। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किसे मानव के आदि जन्म स्थली माना जाता है? एशिया महाद्वीप को, यूरोप महाद्वीप को, अफ्रीका महाद्वीप को, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का? यह सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अफ्रीका महाद्वीप को। निम्नलिखित में से किसे मानव जाति का पालना कहा जाता है? एशिया महाद्वीप को, यूरोप महाद्वीप को, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को, अफ्रीका महाद्वीप? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अफ्रीका महाद्वीप में। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मानव के विकास को कालानुसार दर्शाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलोइथेकस, होमो इरेक्टस, निएंडरथाल, क्रो-मैग्नन। निम्नलिखित में से किसे मानव का आदि पूर्वज माना जाता है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, निएंडरथाल, क्रो-मैग्नन। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। निम्न में से किसे मानव माता कहा जाता है? रूसी, क्लियोपेट्रा, विक्टोरिया, मैडम क्यूरी? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लूसी। सबसे पहले का मानव सदृश प्राणी जो प्रज्ञा मानव होमोसेपियंस से प्राकृतिक रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः जाना जाता था किस नाम से? ऑप्शन बी, पिथेकैंथ्रोपस के रूप में। भारत के किस क्षेत्र में सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिले? सोहन घाटी, नर्मदा घाटी, बोलन घाटी, बेलन घाटी? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नर्मदा घाटी। होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ था? नर्मदा घाटी में हथनोरा, नर्मदा घाटी में होशंगाबाद, सोन घाटी में बागोर, बेलन घाटी में बांसघाट? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, नर्मदा घाटी में हथनोरा। निम्नलिखित में से किसे प्राचीनतम द्वीप मानव कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पिथेकैंथ्रोपस। निम्नलिखित में से किसे आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, होमो इरेक्टस को। क्वेश्चन लिखते हैं, निम्नलिखित में किसे मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस को, पिथेकैंथ्रोपस को, निएंडरथाल को, क्रो-मैग्नन को? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, निएंडरथाल। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है? पेकिंग मनुष्य, जावा मनुष्य, निएंडरथाल मनुष्य, क्रो-मैग्नन मनुष्य? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, क्रो-मैग्नन। निम्न में कौन सा नवीनतम समझा जाता है? निएंडरथाल मानव, हेडलबर्ग मानव, पिल्टगन मानव, क्रो-मैग्नन मानव? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, क्रो-मैग्नन मानव। प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, क्रो-मैग्नन। आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है? ऑप्शन डी, होमो सेपियंस। किस स्थल पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी? ये उत्तर होगा पल्लवरम। भारत में सर्वप्रथम पुरापाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस को कब मिला था? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1863 ईस्वी में। रॉबर्ट ब्रूस जिन्होंने भारत में पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की मूलत थे एक पूरा वनस्पति शास्त्री, एक भूवैज्ञानिक, एक पुरातत्वविद, एक इतिहासकार? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, एक भूवैज्ञानिक। निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, रॉबर्ट ब्रूस को। भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थल से मिला? भीमबेटका, हथनोरा,
सरायनहा, दमदमा। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हथनौरा। पूरा पाषाण कालीन मानव का जीवन पूर्णतः था ग्रामीण, नागरिक, आधुनिक, प्राकृतिक। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी प्राकृतिक। पूरा पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा था कृषि, पशुपालन, मिट्टी के बर्तन बनाना, शिकार खेलना। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी शिकार खेलना। पूरा पाषाण काल के आदि मानव को मनोरंजन का साधन था जुआ, संगीत, घुड़सवारी, शिकार। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी शिकार। पूरा पाषाण युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज थी आग जलाना, कुंभकार का चाक, धातु उपकरण, सूत बुनाई। का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आग जलाना। भारत में पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार बने थे सॉप्टिक के, सिरखड़ी के, गोमित के, इंद्रगुप्त मणि के। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सॉप्टिक के। सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पूरा पाषाण संस्कृति का। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान से पूरा पाषाणिक उपकरण नहीं प्राप्त होने? सोहम घाटी, नर्मदा घाटी, अतिरपक्कम, आहार। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी आहार। निम्नलिखित में से कहां से पूरा पाषाणिक अवशेष मिले हैं? पंजाब, कलकत्ता, लखनऊ, बेलारी। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पंजाब। सिंघावन एक पूरा स्थल है और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का। निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में कौन सा तथ्य सही है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए वो कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। संघाव गुफा पूरा स्थल किस काल का है? निम्न पूरा पाषाण काल का, मध्य पूरा पाषाण काल का, नव पाषाण काल का, ताम्र पाषाण काल का। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मध्य पूरा पाषाण काल का। निम्नलिखित में से कौन सा एक औजार पूरा पाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है? कुल्हाड़ी, गांसा, बिदारनी, सेल्ट। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सेल्ट। उच्च पूरा पाषाण युगीन हड्डी की बनी मार्ते देवी की प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई है? नर्मदा घाटी, बेलम घाटी, सोन घाटी, गोदावरी घाटी। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बेलम घाटी। निम्न में से किसे पलक संस्कृति कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी उच्च पूरा पाषाण कालीन संस्कृति। निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक पूरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंड कवक मिले हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पटने। आंध्र प्रदेश का मुख्य तालाब चिंतामणि गावी सीधाश्रय किस रूप में जाना जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए भारत में उच्च पूरा पाषाणिक हड्डी सिंगों से बने उपकरणों के सर्वाधिक समृद्ध प्राप्ति स्थल के रूप में। नीचे दी गई संस्कृतियों का सही कालानुक्रम कौन सा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए एबेबिडियन, एशुलियन, मुस्टीरियन, मैगडलेनिया। पूरा पाषाण काल एवं नव पाषाण काल के मध्यवर्ती काल को कहते हैं मध्य पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, लौह काल, महापाषाण काल। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मध्य पाषाण काल। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बागोर से। निम्नलिखित में से किस काल में माइक्रोडिथ का उपयोग होता था? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मध्य पाषाण काल। अगला प्रश्न देखते हैं। मेसोलिथिक संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका स्थित है गुजरात में, पंजाब में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के चित्र, खनिज, बौद्ध प्रतिमाएं, सोन नदी का उद्गम स्थल। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गुफाओं के चित्र के लिए। निम्न में से किस मध्य पाषाणकालीन पुरास्थल से निर्देश की छलों की माला के प्रमाण मिले? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी महदहा से। निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणकालीन स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? बागोर, बागोर द्वितीय, बीरभानपुर, महदहा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बागोर।
निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? बाघ, अजंता, भीमबेटका, अमरावती। क्या सही उत्तर होगा? ऑप्शन सी भीमबेटका। सराय नाहर, राय और महादहा सम्मिलित है। विंध्य क्षेत्र के मध्य पाषाण संस्कृति से, विंध्य क्षेत्र के नवपाषाण संस्कृति से, गंगा घाट की मध्य पाषाण संस्कृति से, गंगा घाट की नवपाषाण संस्कृति से। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गंगा घाट की मध्य पाषाण संस्कृति से। भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? घगरिया, भीमबेटका, लेखनिया, आदमगढ़। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी भीमबेटका। निम्नलिखित में से किस शिलाश्रय से मानव संवर्धन का प्रमाण मिले? मूढ़ना, लेखनिया, शिलाश्रय, धनोई, घगरिया। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लेखनिया शिलाश्रय। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से किस स्थल पर प्रागैतिहासिक काल के चित्रित शिलाश्रयों की सबसे बड़े मेखला खोजी हुई है? भाजा, भीमबेटका, जोरा, अजंता। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 और 3, भीमबेटका और जोरा। ऑप्शन सी नंबर सही करोगा। पुरातात्विक प्रमाण के आधार पर किस काल के बारे में कहा जा सकता है कि लोग मृतकों के अंत्येष्ट संस्कार से पहली बार परिचित हुए? निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी मध्य पाषाण काल। पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किससे पालतू बनाया? गधों को, कुत्तों को, घोड़ों को, भैरव को। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कुत्तों के। भारत में मानव अस्थि पंजर कंकाल के प्रमाण किस काल से मिलने शुरू हो जाते हैं? पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी मध्य पाषाण काल। किस प्रदेश से मिले मध्य पाषाणिक पुरास्थलों को टेरी कहा जाता है? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी तमिलनाडु। क्वेश्चन की रिपोर्ट देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नवपाषाण काल में मानव जीवन की विशेषताएं थी खेतीबाड़ी, पशुपालन, स्थायी बस्तियों वाली जिंदगी, लेखन कला का विकास। सही उत्तर होगा खेतीबाड़ी, पशुपालन। एक ऑप्शन ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। माफ कीजिएगा, स्थायी बस्ती और जिंदगी बीची, ये नहीं होगा, ऑप्शन सी नंबर सही होगा। मनुष्य किस काल में खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना? पुरापाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, नवपाषाण काल में, ताम्रपाषाण काल में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी नवपाषाण काल में। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ब्रह्मगिरी से, चिरान से, मेहरगढ़ से, बुर्जहोम से। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मेहरगढ़ से। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी पश्चिमी बलूचिस्तान में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज स्थान गेहूं, जौ, चावल, बाजरा। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गेहूं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिलते हैं? रंगपुर, रोहतल, मेहरगढ़, कोल्डिवा। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मेहंदा। निम्न में से किस एक स्थल से जंगली तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान की प्रजातियों का प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? आदमगढ़, आहार, बागोद, बेरन घाटी। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बेरन घाटी। भारत के उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ? कश्मीर में बुरजहोम, बिहार में चिरान, गुजरात में लोथल, उत्तर प्रदेश में बोल्डीवाल। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। खाना बदोश आदमी ने किस काल में स्थायी रूप से बसना आरंभ किया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी नवपाषाण काल।
गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है? बागोर, कांपी, आदमगढ़, टेरी। का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, काल्पी। निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक पुरास्तर से गर्त निवास के प्रमाण मिले? मानदंड, दाओ जली हेडिंग, बुझों, चिरात। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बुझों। निम्नलिखित में से किस स्थान से गर्त निवासियों का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है? हाथीगढ़ी, गुफकरा, मेहरगढ़, बालाकोट। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गुफकरा। नवपाषाणकालीन गर्त निवासियों के अवशेष कहाँ से मिलने थे? बुरचोम, बुक्करा, कुचाई, महागरा। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1 1 2, बुरचोम और बुक्करा। भारत में कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे। इस बात का संकेत खुदाई से निम्नलिखित में मिलता है? बिहार, कश्मीर, कर्नाटक, राजस्थान। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कश्मीर। गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति। ढक्कन के राग के टीले प्रदर्शित करते हैं वह स्थल जहां व्यक्तियों का अंतिम संस्कार किया जाता था, वह स्थल जहां वैदिक आहुतियां दी जाती थी। नवपाषाण युग के मवेशी रखने वाले की बस्ती के अवशेष, भट्टे जहां बर्तन पकाए जाते थे। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नवपाषाण युग के मवेशी रखने वालों की बस्ती के अवशेष। राग के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? पूर्वी भारत, दक्षिणी भारत, उत्तरी विंध्य क्षेत्र, कश्मीर। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दक्षिण भारत। चाक का आविष्कार, जो कि मानव की तकनीकी प्रगति का एक महत्वपूर्ण आविष्कार माना जाता है, किस काल में हुआ? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नवपाषाण काल में। मानव संधानों में कुत्ते दफनाए गए थे? बुरछोम, पटना में, वाराणसी में, मेहरगढ़ में। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बुरछोम। मानव समाधानों में बकरी दफनाए गए थे? बुरझोम, पटना, काशी, मेहरगढ़। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मेहरगढ़। प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों से नवपाषाणकालीन उपकरण ही उपलब्ध हुए हैं। अस्थायी कृषि गतिविधि के लिए आवश्यक था कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म उपकरणों का विकास का उपयोग था। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ये सही है परंतु आर गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल बिहार में स्थित नहीं है? चिरांग, चेचर, कुतुबपुर, ताराडी, बरूडी। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बरूडी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पांडु राजा ढेबी पश्चिम बंगाल, कुचाई उड़ीसा में है, दाऊजली हेडी असम में है, पायनथोरलंगती मेघालय में। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। सूची 1 को सूची 2 से इसने भी सुमिलित करना है। सूची 1 में नवपाषाणिक स्थल दिया है और सूची 2 में राज्य दिया है। कुलदीवा उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है, पुतनूर आंध्र प्रदेश, थालूर बमाटा, पयमपल्ली तमिलनाडु। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ताम्रपाषाण युग को। जिस युग में मनुष्य ताम्र और पाषाण उपकरणों का प्रयोग कर रहा था उसे किस नाम से जाना जाता है? जाना जाता है चालकोलिथिक एज, ऑप्शन सी। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था सोना, चांदी, तांबा, लोहा। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, तांबा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? भारत में पुरापाषाणकालीन मानव अग्नि के प्रयोग से परिचित था। दक्षिण भारत में गुंटूर एवं कुर्नूल में पुरापाषाणी कब्रें मिली हैं। कैमूर, सैनी और मिर्जापुर जिले में पुरापाषाणी चित्रसाल मिली है। उत्तर भारत में ताम्र युग तथा आरंभिक लोह युग की पृथक पहचान की जा सकती है, जबकि दक्षिण भारत में पाषाण युग के तुरंत बाद 2 युग आरंभ होता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, दक्षिण भारत में गुंटूर एवं कुर्नूल में पुरापाषाणी कालीन कब्रें मिली है। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए।
पूरा पाषाण काल अक्टे को खाद्य संग्रह, मध्य पाषाण काली अक्टे को पशुपालक, नव पाषाण काल खाद्य उत्पादक, ताम पाषाण काल कृषक। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित किए तथा सूचियों को नीचे गए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चयन करना है। पूरा पाषाण काल सेंसर अधिवास, मध्य पाषाण काल नदी तट आवास, नव पाषाण काल गर्त आवास, ताम पाषाण काल कच्चे एवं पक्के मकान। इसका भी सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अस्थि परकम पूरा पाषाण काल, शैतनी मांडो मध्य पाषाण काल, कुल्ली, हड़प्पा, इनाम गांव, ताम पाषाण। तो भी सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। मानचित्र पर विचार कीजिए, इसमें कुछ पूर्व सिंधुतानी स्थल दिए गए हैं। ये स्थल जो 1, 2, 3 और 4 संख्या में चिन्हित है क्रमशः है। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मेहरगढ़, ओरदीजी, सुरकोटड़ा और कालीबंगा। प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आहा। नीचे दिए गए मानचित्र पर विचार कीजिए। मानचित्र में छायावृत्त क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति पल्लवित हुई? यहाँ पे हमें कौन सी संस्कृति थी ये बताना है। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मालवा संस्कृति। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुनिश्चित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। आहार संस्कृति दक्षिण पूर्वी राजस्थान, कायथा संस्कृति पश्चिमी मध्य प्रदेश, सवालदा संस्कृति पश्चिमी महाराष्ट्र, प्रवास संस्कृति दक्षिण पश्चिमी गुजरात। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 में क्षेत्र दिया गया है और सूची 2 में संस्कृति दी गई है। पश्चिमी मध्य प्रदेश नवादा टोली संस्कृति, पश्चिमी बिहार चिरान संस्कृति, पश्चिमी महाराष्ट्र जोरवे संस्कृति, मध्य गुजरात रंगपुर संस्कृति। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किस स्थल से ताम निर्मित साथी युद्ध रथ खिलौना मिला है? दैमाबाद, उतनूर, हल्लूर, पेमकल्ली। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए दैमाबाद। निम्नलिखित में से किस स्थल से 5 कमरों वाले मकान के अवशेष मिले हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए इनाम गांव। किस क्षेत्र में प्राप्त होने वाली चित्रित मितभान के सर्वोत्कृष्ट माना जाता है? आहार, कायतान, सवालदा, मालवा। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी मालवा। ताम पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए उत्तर से दक्षिण की ओर। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ताम पाषाणिक क्षेत्र सूची 2 में समाधान दिया है। महाराष्ट्र क्षेत्र शव को उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे। दक्षिण क्षेत्र शव को पूर्व पश्चिम दिशा में रखकर दफनाते थे। पश्चिम भारत में पूर्ण समाधान कर देते हैं। पूर्वी भारत में आंशिक समाधान। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित को कला क्रम अनुसार व्यवस्थित करें। पाषाण काल, ताम पाषाण काल, कांस्य काल, लौह काल। इसका सही उत्तर होगा पहले पाषाण काल आया, फिर ताम पाषाण काल, फिर कांस्य काल, फिर लौह काल। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। भारत में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 1300 ईस्वी पूर्व में। उत्तरी भारत के गंगे घाटी में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ 1700 ईस्वी पूर्व में, 1500 ईस्वी पूर्व में, 1300 ईस्वी पूर्व में, 1000 ईस्वी पूर्व में। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 1000 ईस्वी पूर्व में। निम्नलिखित में कौन सा कथन लोह काल के संबंध में सही नहीं है? आज में लोहे का आरंभ 1300 ईस्वी पूर्व में हुआ। उत्तरी भारत के गंगे घाटी में लोहे का प्रयोग 1000 ईस्वी पूर्व में आरंभ हुआ। पूर्व वैदिक काल के आर्यों को लोहे का ज्ञान था। उत्तर वैदिक काल के आर्यों को लोहे का ज्ञान था। जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पूर्व वैदिक काल के आर्यों के लोहे का ज्ञान था। यह सही नहीं है।
प्राचीन भारत के द्वितीय नगरीय क्रांति जो कि बुद्ध के जमाने में हुई थी प्रधान रूपेण आधारित थी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लौह तकनीक के प्रसार पर। सूची 1 को सूची 2 से संबंधित करना है। सूची 1 में लौह उपकरण प्राप्ति स्तर बताया गया है और सूची 2 में उसे राज्य किया गया है। हमें मिलाना है कि कौन सा उपकरण किस राज्य से प्राप्त किए। अंतरजी खेड़ा उत्तर प्रदेश, नो राजस्थान, चिरांग बिहार, महिसादर पश्चिम बंगाल। इसका भी सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 101। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों नीचे दिए हुए का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में राज्य दिया गया है, सूची 2 में लौह उपकरण दिया है। प्राप्त स्थल कुछ है राजस्थान, जोधपुरा, महाराष्ट्र, मशहूर छाड़ी, कर्नाटक हडूर, तमिलनाडु अधिक चन्नालू। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित पुरातात्विक स्थानों पर विचार कीजिए। दमदमा, कुर्नूल, तेलकोटा, नेकुंड। इनका सही पूरा वेश कालक्रम नीचे दे रहे कूट से चुनिए। पहला होगा कुर्नूल, फिर होगा दमदमा, टेकलकोट, नेकुंड। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन सी दो प्रयोक्ता संस्कृतियों में शामिल नहीं हो। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गैरिक मितभान संस्कृति। महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे पत्थर के बने अस्त्र, पत्थर के बने औजार उपकरण, बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां, पत्थर से बनी हुई दैनिक उपयोग की सामग्री। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। माफ कीजिएगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां। दक्षिण भारत बृहत पाषाण समाधियां समाधि संबंधित है। पूर्व पाषाण काल से, नव पाषाण काल से, ताम पाषाण काल से, लौह काल से। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, लौह काल से। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुनिश्चित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए पद का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पलवाय आंध्र प्रदेश, पिकलीहल कर्नाटक, पुरकालम केरल, सेंगुनरम तमिलनाडु। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। स्थान का नाम संबंध संस्कृति। सोहन संस्कृति पूरा पाषाण काल, बुरझूम नवपाषाण काल, रंगपुर ताम्रपाषाण काल, अदिचन्नूर महापाषाण काल। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बस्ती स्तर चिरान, समाधि स्तर पुरकालम, बस्ती और समाधि स्तर पिकलीहट। तीनों सही है। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ए 4 थी। बस्ती स्तर जो है चिरान से मिला था, समाधि स्तर पुरकालम से मिला, बस्ती और समाधि स्तर दोनों ही मिले थे पिकलीहट से। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। मेनहीर, प्रस्तर स्तंभ, कुडाईकल, फनशिला, टोपिकल, छत्रशिला, डोलमेन, प्रस्तर मेज। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। चित्र में दर्शाया गया महापाषाण युगीन प्रारूप है। मेनहीर, डोलमेन, प्रस्तर एक रेखन। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, डोलमेन। कथन और कारण दिया गया है। कथन कहता है दक्षिण भारत के महापाषाण कालीन मृत भालों के अंदर का रंग काला है तब बाहर का रंग लाल। कारण इन लालों के मृत भालों पर अलग से पुताई हुई है।
सही उत्तर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, तो आर ए की सही स्पष्टीकरण है। 112 नंबर क्वेश्चन भी कथन दिया है और कारण दिया है। दक्षिण कथन कहता है दक्षिण भारत में महापाषाण युगीन लोगों का कृषि घी प्रमुख व्यवसाय था। उन्होंने सरोवर सिंचाई का प्रचलन किया। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, तो आर ए की सही स्पष्टीकरण है। 113 नंबर निम्नलिखित में कौन सा विकल्प भारतीय उपमहाद्वीप की विद्यमान संस्कृति अनुक्रम को सही ढंग से प्रतिबिंबित करता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गहरी की विद्यमान संस्कृति, काले और लाल विद्यमान संस्कृति, चित्रित भूधूसर विद्यमान संस्कृति, उत्तरी काले पॉलिश वाले विद्यमान संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं। ताम्रनिधि भंडार संस्कृति निम्नलिखित मृत्यभांड परिपूर्ण किससे संबंधित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गेरवे चित्रित मृत्यभांड संस्कृति। नीचे दिए गए शिल्पों में से कौन भारत के प्रागैतिहासिक काल के लिए स्रोत सामग्री के रूप में उपयोगी? जीवाश्म, हाथ की खिलाड़ियां, मृत्यमान, अस्थियों, अवशेष। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। भारत में प्राचीनतम त्रिलिंग का पुरातत्विक अवशेष मिला है बिला सुरगाम से, हुनसगी से, भीमबेटका से, मगरा से। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बिला सुरगाम से। निम्नलिखित में से किस स्थल से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? औदे, बोरी, बागोर, लखनिया। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बागोर। भारत में निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया है? कोल्डिवा, चिरान, गुफकरा, लिंगसुगुर। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी लिंगसुगुर। मानव के क्रमिक विकासवाद के सिद्धांत को पहली बार किसने वैज्ञानिक ढंग से प्रतिपादित किया? हेरोडोटस, हिगेन, मार्क्स, ड्रवे। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ड्रवे। चार्ल्स डार्विन थे एक इतिहासकार, एक समाजशास्त्री, एक कलाकार, एक जीव विज्ञानी। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी एक जीव विज्ञानी। चार्ल्स डार्विन कहाँ के वासी थे? अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड। डार्विन का मानव संबंधी क्रमिक विकासवाद सिद्धांत ईसाई धर्म ग्रंथ बाइबल में प्रतिपादित किस मत या सिद्धांत का खंडन था? दैवीय उत्पत्ति मत, मानवीय उत्पत्ति मत, एकात्मक उद्गम मत, समांतर उद्गम मत। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए दैवीय उत्पत्ति मत। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के लेखक है हेरोडोटस, हीगेल, बी क्रोचे, चार्ल्स डार्विन। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन की रचना द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कब प्रकाशित हुई थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 1859। द डिसेंट ऑफ मैन किसकी कृति है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी चार्ल्स डार्विन की। निम्नलिखित में से किसने कहा जीवों में अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष होता रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप केवल यज्ञतम प्राणी ही जीवित बच पाते ही? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी चार्ल्स डार्विन। एक 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पुरातत्वविद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने मानव को किस रूप में परिभाषित किया? जन्म लेने वाला प्राणी के रूप में, नृत्य करने वाला प्राणी के रूप में, बिना बजाने वाला प्राणी के रूप में, औजार बनाने वाला प्राणी के रूप में। उत्तर होगा ऑप्शन डी औजार बनाने वाला प्राणी के रूप में। ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्राप्त हुआ था उत्तरी गोलार्ध से, दक्षिणी गोलार्ध से, पूर्वी गोलार्ध से, पश्चिमी गोलार्ध से? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी दक्षिणी गोलार्ध से। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का शाब्दिक अर्थ है उत्तरी मानव सम प्राणी, दक्षिणी मानव सम प्राणी, पूर्वी मानव सब प्राणी, पश्चिमी मानव सम प्राणी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी दक्षिणी मानव सम प्राणी। पिथेकैंथ्रोपस का शाब्दिक अर्थ है दक्षिणी मानव सम प्राणी, हाथों का मुक्त प्रयोग करने वाला मानव,
सीधा चलने वाला कॉपी मानव, चौपाया की तरह चलने वाला कॉपी मानव। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीधा चलने वाला कॉपी मानव। होमो इरेक्ट्स किस तरह के मानव को घोषित करता है? 10 पदी, अष्टपदी, चतुष्पदी, द्विपदी। जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, द्विपदी। होमोसेपियन निएंडरथाल नामकरण में निएंडरथाल है व्यक्ति, स्थान, उपकरण, औजार। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, स्थान। निएंडरथाल स्थित है अमेरिका में, फ्रांस में, इंग्लैंड में, जर्मनी में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी में। निम्नलिखित में से कौन होमोसेपियन का अनुसंधान नाम नहीं है? क्रो-मैग्नन, चार्ल्स, ग्रिमाल्डी, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। क्रो-मैग्नन स्थित है जर्मनी में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, अमेरिका में। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस में। क्रो-मैग्नन है जर्मनी में स्थित एक घाटी, फ्रांस में स्थित एक शिलाश्रय, इंग्लैंड में स्थित एक नदी, अमेरिका में स्थित एक झील। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस में स्थित एक शिलाश्रय। पॉलीस्टोसिन युग निम्नलिखित में से किस युग का समानार्थी है? हिम युग, हिमविहीन युग का, लोह युग का, लोहविहीन युग का। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, हिम युग का। हिमविहीन युग निम्नलिखित में से किस युग का समानार्थी है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, होलोसीन। पूर्व पाषाणकालीन मानव मुख्यतया निर्भर थे शिकार पर, कृषि पर, उद्योग पर, व्यापार पर। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिकार पर। निम्नलिखित में से किस काल में मानव ने न तो पूर्व पाषाणकालीन विशिष्टताओं को पूरी तरह छोड़ा और न ही पाषाणकालीन विशिष्टताओं को पूरी तरह अपनाया? मध्य पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, लोह काल, ऐतिहासिक काल। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मध्य पाषाण काल। मैन मैक्स हिमसेल्फ किस पुरातात्विक की रचना है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गार्डन चाइल्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 142। नवपाषाणिक उपकरणों के जरिए मानव के भौतिक जीवन में होने वाले क्रांति को किस पुरातात्विक ने नियोलिथिक रिवॉल्यूशन की संज्ञा दी? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, गार्डन चाइल्ड ने। निम्नलिखित में से किस काल में मनुष्य ने किसान का जीवन जीना शुरू किया? पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, वैदिक काल। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नवपाषाण काल। नवपाषाणिक मनुष्य झोपड़ी नुमा घरों में वास करते थे, इससे वे हवा, धूप, बारिश के प्रकोप से बच पाते थे। ए और आर दोनों सही है तथा आर और ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। हमें सही उत्तर बताना है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस काल में चाक निर्मित मृत्यभान मिट्टी के बर्तन, जो कि मानव इतिहास के एक बड़ी उपलब्धि थी, बनाना आरंभ किया? पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, लोह काल। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नवपाषाण काल। निम्नलिखित में से किस स्थल से कपास की खेती का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, मेहरगढ़। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मेहरगढ़। निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल कश्मीर में स्थित नहीं है? बुर्जहोम, गुफ कराम, मार्तन, पांडु राजा ढिबी। ये सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पांडु राजा ढिबी। निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? कोलडीवा, मगड़ा, लहुरदेवा, चिरान।
सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी चिराग। नवपाषाणिक स्थल पायन थोरलंगतिन किस राज्य में स्थित है? असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मेघालय। निम्नलिखित नवपाषाणिक स्थलों में से कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में अवस्थित है? हलूर, टी नरसीपुर, हेमीगे, पेमल्ली। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी पेमल्ली। बनास संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? आहार संस्कृति, कायथा संस्कृति, सवारल्दा संस्कृति, चिरान संस्कृति। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आहार संस्कृति। निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल मालवा संस्कृति का प्रमुख स्थल है? आहार, कायथा, नवादा टोली, जोरवे। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी नवादा टोली। एक 153 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नवादा टोली का उत्खनन किसने किया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी HD सांकलियानी। नवादा टोली किस राज्य में अवस्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। दक्षिण भारतीय महापाषाण संस्कृति में महापाषाण के लगभग कितने प्रकार मिले? 10, 20, 30, 40। ये सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 40। निम्नलिखित महापाषाणी संस्कृति स्थलों में से कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में स्थित है? पेमपल्ली, पोरकालम, अरियनूर, आदिच्चनालू। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी आदिच्चनालू। दक्षिण भारत के महापाषाण कब स्मारक प्राय नदी या झरने के समीपवर्ती क्षेत्र में मिले हैं? इससे जल के अबाध आपूर्ति संभव हो पाती थी। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ई का सही स्पष्टीकरण है। भारत में ताम्रनिधि का सबसे बड़ा भंडार कहाँ से मिला है? मायापुर, झिंझाना, अंतरजीखेड़ा, गुनगेरिया। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी गुनगेरिया। तान भंडार से भरा पूरा स्थल गुनगेरिया किस राज्य में स्थित है? कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। भोजपथ, भोज बीज की भीतरी छाल जिस पर पुराने जमाने में लेख ग्रंथ आदि लिखे जाते थे का प्राचीनतम साक्ष्य भारत में कहां से मिला है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी श्रृंगवेरपुर। श्रृंगवेरपुर सिंगरौर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बनारस, गाजीपुर, गोरखपुर, इलाहाबाद। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद। भीमबेटका को किसने खोजा था? डॉक्टर HD संकलिया, डॉक्टर श्याम सुंदर निगम, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर, डॉक्टर राजबली पांडे। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर। निम्नलिखित में से किस युग के दौरान भारत में शुतुरमुर्ग पाए गए थे? ताम्रपाषाण युग, नवपाषाण युग, मध्यपाषाण युग, पुरापाषाण युग। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी पुरापाषाण युग। दोस्तों, आज का ये चैप्टर समाप्त हुआ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। नमस्कार दोस्तों।